हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आपका हमारे एसपी स्टडी 80 चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए बीएससी थर्ड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का क्लास लेकर आया हूं। और क्लास है आपकी आज की बॉटनी, जो कि 6 यूनिट है। यूनिट 6 से लिया गया है। और मैं सिर्फ कानपुर यूनिवर्सिटी बच्चों की बात करना चाहता हूं और यूनिवर्सिटी बच्चों की बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चों। और आज हम आपको इस चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे, जो कि इस चैप्टर में लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 4 है। चैप्टर का नाम देखिएगा आप लोग। चैप्टर का नाम जो है पादप पहचान में सॉफ्टवेयर, पादप पहचान में सॉफ्टवेयर एवं टूल। यह है आपके चैप्टर का नाम, पादप पहचान में सॉफ्टवेयर एवं टूल। और देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है GIS क्या है। इस चैप्टर से जो पहला क्वेश्चन आपका है GIS क्या है। और पहला क्वेश्चन का जो आंसर देने में जा रहा हूं, आंसर देने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें तथा इस वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। जो भी आप लोगों को दिक्कत हो रही हो वो आप इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिएगा GIS का पूरा नाम भौगोलिक सूचना प्रणाली है। इसका जो पूरा नाम है भौगोलिक सूचना प्रणाली, GIS का फुल फॉर्म है ये भौगोलिक सूचना प्रणाली। अगर आपसे कोई इंग्लिश में GIS का इंग्लिश में फुल फॉर्म पूछ दे तो आपको इसका फुल फॉर्म क्या बताना है। देखिएगा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है बच्चों। इसका जो इंग्लिश में GIS का इंग्लिश में जो फुल फॉर्म है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है सिस्टम है जिसमें सभी प्रकार के डाटा का निर्माण होता है। तो बच्चों आप लोग यह अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि GIS का पूरा नाम जो है भौगोलिक सूचना प्रणाली इसका पूरा नाम है। और इंग्लिश में अगर GIS की हम बात करेंगे तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें सभी प्रकार के डाटा का निर्माण है। प्रबंध कोमा विश्लेषण मानचित्र ठीक है बच्चों करती है या कराती है। तो बच्चों यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे देखिए, यह डेटा का मानचित्र
मानचित्र करती है यह डेटा को मानचित्र से जोड़ता है। यह डेटा को मानचित्र से जोड़ता है जिसका उपयोग विज्ञान तथा लगभग हर उद्योगों में किया जाता है। GIS के सामान्य प्रकार श्रेणी, क्लस्टर, ताप तथा बबल और मात्रा होते हैं तथा उनमें भौगोलिक दृश्यों का सरलता से प्रदर्शित किया जाता है। ये रहा आपका लघु उत्तरी का पहला क्वेश्चन, GIS क्या है। देखिएगा, आपको जल्द से जल्द एक बार पढ़कर सुना देता हूं। GIS का पूरा नाम भौगोलिक सूचना प्रणाली है। इंग्लिश में अगर हम बात करें GIS का इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होता है, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसमें सभी प्रकार के डाटा का निर्माण होता है। प्रबंध विश्लेषण मानचित्र करती है। यह डेटा का मानचित्र करती है। यह डेटा को मानचित्र से जोड़ता है। यह डेटा का मानचित्र करती है और डेटा को मानचित्र से जोड़ता है, जिसका उपयोग विज्ञान तथा लगभग हर उद्योगों में किया जाता है। उद्योग तो आप लोग जानते ही होंगे, उद्योगों में किया जाता है। GIS के सामान्य प्रकार जो कि श्रेणी, क्लस्टर तथा ताप तथा बबल और मात्रा होते हैं तथा उनमें भौगोलिक दृश्यों का सरलता से प्रदर्शित किया जाता है। यह है आपका यूनिट 6 से जो क्वेश्चन GIS क्या है, ये आपका है 7 नंबर का। कितने नंबर का है? 7 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, DELTA क्या है, यानी कि डेल्टा क्या है। डेल्टा जो है एक टैक्सोनॉमी के लिए, देखिए उत्तर देखिए, उत्तर है डेल्टा का अर्थ, जो डेल्टा का अर्थ है वो टैक्सोनॉमी
टैक्सोनॉमी के लिए विवरण भाषा डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज फॉर टैक्सोनॉमी है जिसका विकास डॉक्टर डेल्विज द्वारा किया गया है। ठीक है बच्चों, डेल्टा क्या है? डेल्टा का अर्थ है टैक्सोनॉमी। ये इंग्लिश में लिखा है। टैक्सोनॉमी के लिए विवरण भाषा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज फॉर टैक्सोनॉमी है जिसका विकास डॉक्टर डेल्विज द्वारा किया गया है। आपको मैंने पहली क्लास में बताया था बॉटनी की कि टैक्सोनॉमी क्या है। पहली क्लास में आप लोगों को बताया था कि टैक्सोनॉमी क्या है। तो आप लोग वहां पर जाके पहली क्लास देखिए कि टैक्सोनॉमी क्या है। तो डॉक्टर डेल्विज द्वारा किया गया है। इसे कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए टैक्सोनॉमी विवरण रिकॉर्ड करने के अन्य तरीके में निहित कठिनाइयों और सीमाओं के दूर करने के लिए विकसित किया गया यह वर्णनात्मक टैक्सोनॉमी जानकारी में हेरफेर करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम एक सेट है। इस प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय वनस्पति संगठनों द्वारा इस प्रणाली को
अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति संगठनों द्वारा पसंदीदा प्रारूप के रूप में अपनाया गया। बस देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा। डेल्टा क्या है? इसका उत्तर देखिएगा। डेल्टा का अर्थ है टैक्सोनॉमी। डेल्टा का अर्थ है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के लिए विवरण भाषा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज फॉर टैक्सोनॉमी है, जिसका विकास डॉक्टर डाल्विज द्वारा किया गया है। इसे कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए टैक्सोनॉमी विवरण रिकॉर्ड करने के अन्य तरीके में निहित कठिनाइयों और सीमाओं के दूर करने के लिए विकसित किया गया है। यह वर्णनात्मक टैक्सोनॉमी जानकारी में हेरफेर करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम एक सेट है। इस प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय वनस्पति संगठनों द्वारा पसंदीदा प्रारूप के रूप में अपनाया गया। तो आज जो बॉटनी यूनिट 7 थी, तो पादप पहचान में सॉफ्टवेयर एवं टूल, इससे मैंने आज सिर्फ 2 क्वेश्चन ही कराए हैं, और जो बचे 2 क्वेश्चन, जो बाकी के 2 क्वेश्चन रह गए हैं, ये कल की वीडियो में कराए जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये कल की वीडियो में कराए जाएंगे। और आज आपके लिए ये 2 क्वेश्चन ही बहुत भारी है, इनको याद कर लीजिएगा, जो कि आपके बीएससी 3rd सेमेस्टर बॉटनी में पेपर देने में कोई दिक्कत ना हो।